हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार एसएससी का जो स्नातक और इंटर स्तरीय में जो प्रीवियस ईयर में पीटी और मेंस दोनों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लेकर के आए। ये स्पेशली दोस्तों देखिएगा तो ये बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि ये इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार आपको जरूर प्रीवियस ईयर का अंदाजा होना चाहिए। इसके लिए हम पूरा वीडियो ले आए हैं। आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ये वीडियो देख करके अपना काम कर सकते हैं। देखिए, बिहार एसएससी है, स्पार्क पब्लिकेशन का है, ठीक है, स्पार्क पब्लिकेशन का है। तो आइए एक एक करके पूरा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो आपको ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये दोस्तों आपको कौन सा है, तो यहाँ पर आपको होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा 16/2/2015 को जो पूछा गया था वो टोटल पेपर है। इसमें हम दोस्तों जीके प्लस जीएस को डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स में। जो भी होगा हम सिर्फ आंसर नहीं, उसके डिटेल्स पर भी जाएंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप आराम से रिवाइज कर पाइएगा। तो आइए एक एक करके पूरा हम लोग क्वेश्चन अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो ये केरल राज्य में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गोवा किस नदी पर अवस्थित है, तो गोवा दोस्तों मांडोवी नदी पर अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं, तो समदाब रेखा आपको पता चल रहा है कि समदाब यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा, देखिए समान दाब के लिए, समान वायुमंडलीय दबाव के लिए, क्योंकि दाब आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इसमें कह रहा है इसमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, तो कच्छ के रण में आपको लूनी नदी समाहित हो जाती है, ये निकलती है और फिर कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है, किसी सागर में नहीं दिखती है। आगे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, तो छुआछूत उन्मूलन से दोस्तों आपको अनुच्छेद 15 संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से होती है, जैसे 5 वर्ष है तो कब से कब तक, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पंचायत की पहली बैठक की तिथि से, उसके बाद पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, पंचायत निर्वाचन का परिणाम जब घोषित किया जाता है उस दिन से लेकर के उसके बाद फिर अगले चुनाव को 5 साल की अवधि माना जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब 3 गलत होगा, एक सही है, हमको सही ढूंढना है। आइए कथन देखते हैं। कथन 1 कह रहा है मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति, क्या सही पूछा है गलत है, एक सेकंड, क्या पूछा गया, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन
सही है, सही पूछा, यानी कि 3 गलत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आइए। ये में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं। लोकसभा में। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा के 2/3? नहीं। राज्य सूची, यही दोस्तों आपको सही है। ठीक है, राज्यसभा को धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं, ये लोकसभा में लाया जा। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि जो गलत है उसको हमको खोजना है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात इतना होता है। ठीक है, ये सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र के अरों की संख्या 24 होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष सिंह शीर्ष से लिया गया? नहीं, ये गलत है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सही है दोस्तों, ये गलत है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपना जमानत की राशि खो देगा अगर वो उसे कुल वैध मतों का कितना नहीं मिलेगा? 1/6 से अगर आपको कम मिलता है तो आप अपना जमानत राशि खो देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो लोकसभा में कम से कम 55 सांसद होने चाहिए, तभी कोई दल विपक्षी दल बन सकता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है? आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है? तो 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाता है, 1 सप्ताह के बाद। उसके बाद आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? देखिए दोस्तों, 1952 में संपन्न हुआ था। 51 में शुरू हुआ था, 1951 में शुरू हुआ था और 52 में जाकर के संपन्न हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? नरेगा जो योजना है उसका किस अनुपात में वहन होता है? तो 90, 90 और 10, यानी कि केंद्र का हो जाएगा, केंद्र का 90 और राज्य का 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय युद्धों के कारण प्रभावित हो रही थी। इसमें पाकिस्तान युद्ध और चीन युद्ध शामिल है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में है बिहार के किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार के किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए।
1860 में इसमें प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 19 नंबर। नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का ही संबंध पंचायती राज से था। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। दो 2021 देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी खेल प्रशिक्षण के लिए कोचों को दिया जाता है। ठीक है, कोच को दिया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्न किसके संबंधित है? किनसे संबंधित है? तो खेल दिवस आपको पता होना चाहिए कि ध्यानचंद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, मैग्सेसे पुरस्कार रामोन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रामोन मैग्सेसे। उसके बाद 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो 22वां किस देश में हुआ था? रूस में, शीतकालीन ओलंपिक। 25 नंबर देखिए, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? सहारा अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। 27 नंबर, वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो ये मलाला यूसुफजई और मलाला कैलाश सत्यार्थी भारत के, ये पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 28, बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू असम राज्य का त्योहार है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी लीमा है। क्वेश्चन नंबर 30 में, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो ये यूक्रेन में था। यूक्रेन में था ये, जो परमाणु ब्लास्ट हो गया था इसमें। उसके बाद आ जाइए 31 नंबर पे। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। 32 में कह रहा है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था? ये ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हुदहुद किया था, ये किया था और ये किया था। ये आंसर हो जाएगा, जो ये बच गया नीलोफोर। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में किससे लिखी थी? तो सुखवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी थी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक बी एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो भारत एक खोज के लेखक
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा में शुगर उत्पादन के लिए करके क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, चीनी का कटोरा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक के लिए दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन फ़ारेनहाइट नहीं होगी, सेल्सियस होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ था। 39 नंबर में भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंतिम वायसराय थे अंग्रेजी, और प्रथम भारतीय श्री राजगोपालाचारी। उसके बाद आ जाए कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में गठन में शामिल रहा? तो एओ ह्यूम। एओ ह्यूम। ठीक है, यही थे एओ ह्यूम। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पर। म्यांमार की नई राजधानी क्या है? म्यांमार की नई राजधानी नेपिदाव है। नेपिदाव, नेपिताव है, दाव लिख दिया, नेपिताव। क्वेश्चन नंबर 42। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस के लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 में। वर्ष 2013-14 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी? उस समय का करेंट अफेयर्स था, कर्नाटका ने जीते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री दोस्तों, यहाँ आ जाइए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वो उस समय के करेंट अफेयर्स था दोस्तों, तो उस समय रघुराम राजन थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे भारत में। और वर्ल्ड में बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। आंग सान सू की जो एलएलडी की नेत्री है किस देश से संबंधित है? तो आंग सान सू की म्यांमार देश की एक नेत्री थी, जिनको बहुत वर्षों तक नजरबंद भी रखा गया। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? पूना संधि कब हुई थी दोस्तों? 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल में। ठीक है, 51 नंबर पर। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर कहाँ है? गुजरात। गिर से याद रखिएगा, गिर से गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए।
प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो ये त्रावणकोर रियासत केरल में है, पहले था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? तो अमरकंटक से सोन नदी है जो बिहार में बहती हुई, उसका उद्गम अमरकंटक से है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किससे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? कौन किया था? हेनसांग, जो एक चीनी यात्री था। चीनी यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, तो कह रहा है पूर्ण स्वराज का संकल्प, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज कांग्रेस के द्वारा 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका जीके का। अब आइए साइंस देख लेते हैं, इसमें गणित होगा लेकिन हम सिर्फ साइंस का ही क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये सभी गणित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए, साइंस नीचे है। ठीक है, साइंस देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से साइंस है दोस्तों, तो साइंस देख लेते हैं। यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 69 पे, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो हरे रंग में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की जब कमी होती है तो ये रोग होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो प्रोटीन ऊर्जा से क्या होता है? बाल क्षय यानी मरासमस। सॉरी, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक होगा कहाँ पे? ऊंचाई पे, ऊपर जाने पर और नीचे आने पे घटता है। ठीक है, और ये जो भूमध्य रेखा होता है उस पर भी ये घट जाता है। ये ध्रुव पर होता है। ध्रुव कहाँ है? अंटार्कटिक के कैंप जो है एक ध्रुव है। आंसर हो जाएगा इसका डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियास या अग्नाशय जब खराब होता है तो मधुमेह रोग की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। इबोला एक वायरस है। क्वेश्चन नंबर 75, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? किस क्षेत्र में व्याप्त होता है यानी कि फैल सकता है? तो इसका आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्र में ये व्याप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए जो है दोस्तों यकृत में संग्रहित होता है। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया रोग की वाहक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि दोस्तों गला में होता है, गर्दन में होता है। 79 देखिए दोस्तों, साधारण नमक रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है। सूत्र होता है NaCl। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, तारों का रंग निर्भर करता है।
तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जैसा तापमान रहता है उसका रंग उस प्रकार से हो जाता है। ज़्यादा तापमान तो वो लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, ठीक है, होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित गौ प्रजाति में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो देसी नहीं है, बाकी सब देसी है। कौन सी देसी नहीं है? देखिए ये गिर देसी है, रेड संधि देसी है, ये देसी नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैथ है। तो दोस्तों हमने पूरा करवा दिया है। दोस्तों अब आपसे एक ही आशा करता हूँ कि दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अच्छे से देखें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।